नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आपके जिले की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट करके बताएं आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। रेलवे ने अगले 5 वर्षों के लिए बड़ा मेगा प्लान तैयार किया है। इसके तहत गोरखपुर, लखनऊ और वाराणसी से चलने वाली ट्रेनों की संख्या दोगुनी की जाएगी। नई ट्रेनों, अतिरिक्त फेरे और बेहतर कनेक्टिविटी से यात्रियों को राहत मिलेगी और भीड़ कम होगी। दोस्ती की शर्त पर ड्यूटी आसान करने की धमकी देने का मामला सामने आया है। एक दरोगा पर महिला आरक्षी को परेशान करने का आरोप लगा है। मामला उजागर होने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है और जांच के बाद सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। मजदूरों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने नई मजदूरी दरों को मंजूरी दे दी है, जो जनवरी 2026 से लागू होंगी। इससे न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी होगी और महंगाई के दौर में श्रमिकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है। भारतमाला परियोजना के तहत सड़क निर्माण के लिए करीब 86,000 पेड़ काटे गए हैं। नियम के अनुसार बदले में 4,50,000 पौधे लगाने हैं, लेकिन वन विभाग के पास पर्याप्त जमीन नहीं है। इससे पर्यावरणीय संतुलन और प्रतिपूरक वनीकरण पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार उठ रहे चांदी की कीमतों में लगातार तेजी जारी है और भाव नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार औद्योगिक मांग, वैश्विक अनिश्चितता और निवेश बढ़ने से आगे भी मजबूती बनी रह सकती है। हालांकि मुनाफा वसूली से हल्की गिरावट की संभावना भी जताई जा रही है विशेषज्ञों द्वारा। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने हिंदू महासभा की मीरा राठौर को लीगल नोटिस भेजा है। उन्होंने मानहानि और झूठे आरोप लगाने का गंभीर आरोप लगाया है। अनिरुद्धाचार्य का कहना है कि बयान से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। नोटिस में स्पष्ट शब्दों का उल्लेख। खेत तालाब योजना के तहत किसानों को 90% तक सब्सिडी मिलेगी। योजना का उद्देश्य सिंचाई सुविधा बढ़ाना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। किसान कृषि विभाग की वेबसाइट या नजदीकी कार्यालय में आवेदन कर आवश्यक दस्तावेज जमा करके लाभ उठा सकते हैं। समय सीमा का विशेष ध्यान रखें। 6 दशक पुराने नेहरू स्टेडियम को तोड़ने की मंजूरी दे दी गई है। प्रशासन नए आधुनिक स्टेडियम के निर्माण की योजना बना रहा है। इसके साथ नाम बदलने की भी संभावना जताई जा रही है, जिस पर जल्द फैसला हो सकता है और प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। मौसम विभाग ने 31 दिसंबर तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने कई राज्यों के लिए कोल्ड अलर्ट घोषित किया है। उत्तर भारत में दृश्यता घटेगी, ठंड बढ़ेगी और सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ने की संभावना जताई गई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह। देश के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को नाश्ता उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से विस्तृत प्लान मांगा है, जिसमें लागत, मेन्यू और वितरण व्यवस्था शामिल होगी। योजना का उद्देश्य बच्चों की पोषण स्थिति सुधारना और स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाना बताया गया है। प्रसिद्ध निवेशक रॉबर्ट कियोसाकी ने चांदी को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हम खतरनाक आर्थिक दौर में जी रहे हैं और चांदी भविष्य में सुरक्षित निवेश साबित हो सकती है। कियोसाकी के अनुसार महंगाई, कर्ज और वैश्विक अस्थिरता के कारण कीमती धातुओं की मांग बढ़ेगी। कांग्रेस नेता शशि थरूर लंबे समय बाद सक्रिय नजर आए। कभी बीमारी तो कभी इंतजार के कारण बैठकें मिस करने वाले थरूर अब दौड़ते भागते सीडब्ल्यूसी मीटिंग में पहुंचे। उनकी मौजूदगी से पार्टी के अंदर हलचल तेज हो गई है और संगठनात्मक बदलावों की अटकलें लगाई जा रही हैं। लगातार बढ़ती ठंड को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी की मांग उठने लगी है। अभिभावकों और शिक्षकों ने बच्चों की सेहत का हवाला दिया है। प्रशासन ने कहा है कि मौसम की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर जिला स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कई बड़े नियमों में बदलाव किया गया है। सैलरी, भत्तों और पेंशन से जुड़े इन फैसलों से लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि नए नियमों से कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी और सेवा शर्तें पहले से अधिक सरल बनेंगी। सरकारी दस्तावेज डाउनलोड करने की प्रक्रिया अब बेहद आसान हो गई है। केवल आधार और मोबाइल नंबर की मदद से 5 मिनट में जरूरी फाइल डाउनलोड की जा सकती है। ओटीपी आधारित इस प्रक्रिया से लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और समय की भी बचत होगी। प्रेमानंद महाराज का यमुना किनारे एकांतवास चर्चा का विषय बन गया है। वीडियो वायरल होते ही 8 घंटे के भीतर 21 लाख से ज्यादा लोग दर्शन के लिए पहुंच गए। भारी भीड़ के कारण प्रशासन को व्यवस्थाएं संभालने में मशक्कत करनी पड़ी और सुरक्षा बढ़ाई गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत दिए गए आदेश को संभावित आरोपी की अपील पर रिवीजन के लिए खुला नहीं रखा जा सकता। इससे कानूनी प्रक्रिया स्पष्ट हुई है।
है। वृद्ध, विकलांग और विधवा पेंशन धारकों के लिए सरकार ने पेंशन बढ़ाने की घोषणा की है। नए अपडेट के अनुसार बढ़ी हुई राशि जल्द खातों में जमा हो जाएगी, मेन भेजी जाएगी। इस फैसले से जरूरतमंद वर्ग को आर्थिक राहत मिलेगी और दैनिक जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। 1700 रुपए की चप्पल को लेकर उपभोक्ता विवाद में कंज्यूमर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। शोरूम मैनेजर पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। कोर्ट ने कहा कि उपभोक्ता शिकायतों को हल्के में लेना गलत है और नियमों का पालन अनिवार्य है। गेहूं की फसल में यूरिया डालने का सही समय बेहद अहम होता है। विशेषज्ञों के अनुसार पहली सिंचाई के बाद 20 से 25 दिन में, दूसरी 40 से 45 दिन में यूरिया देना चाहिए। सही समय पर खाद डालने से दाने मोटे, चमकदार होते हैं और पैदावार में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होती है। बिना बड़ी डिग्री और भारी निवेश के भी करोड़पति बना जा सकता है। बस मेहनत, सही हुनर और लगातार काम करने की जरूरत होती है। छोटे स्तर से शुरू किए गए कई काम ऐसे हैं जिनमें मुनाफा इतना होता है कि व्यापारी खुद माल लेने घर तक पहुंचते हैं और कमाई लगातार बढ़ती जाती है। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में 60,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हो रही ऊर्जा गतिविधि को लेकर चिंता जताई है। एक शक्तिशाली ब्लैक होल के कारण ऐसा कोहराम मचा है कि ब्रह्मांडीय संतुलन पर असर पड़ने की आशंका है। इस खोज ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है।